आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, केम छो। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसी का दूसरा नेम है लाइंस ऑफ फोर्स। शायद ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 19 शूट करने जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट बेटा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द पिक्चोरियल स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की हम स्टडी करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। ओके, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सिंगल चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर क्या होती है बेटा? इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन। ये इंफॉर्मेशन क्या देता है? ये फॉर्म कि जितना ज्यादा आप चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। ओके, दूसरी इंफॉर्मेशन कि अगर कोई भी एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, एंड सिंगल नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज। ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट स्टडी है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसको फैराडे साहब ने कहा कि इसको पिक्चर के फॉर्म में स्टडी करिए, यानी पिक्टोरियल फॉर्म में। पिक्टोरियल बोले तो व्हाट बेटा? पिक्चर। क्या? पिक्चर। ओके, इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अब आप पिक्चर के फॉर्म में विजुअलाइज करेंगे, और ये पिक्चर के फॉर्म में विजुअलाइज करने का जो कन्वीनियंट वे है दैट इज ड्रॉ द लाइंस। आप क्या कर दीजिए? लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ द लाइंस, ड्रॉ द लाइंस, ड्रॉ द लाइंस। और वो लाइंस किसके फॉर्म में होंगी? एरोज के फॉर्म में। एरोज कैसे कैसे इन्होंने इस पिक्चर को बेटा परफॉर्म किया? सपोज ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड किधर होता है? अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इस वेव से उन्होंने बनाया, इस वेव से। ओके, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया। ओके, अब बात आती है कि ये जो पिक्चर है ये किसको शो कर रहे हैं? तो देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंफॉर्मेशन है, क्या वो एक पिक्चर क्या उसको डिफाइन कर पा रहे हैं? फैराडे साहब का ये कहना था कि आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चर के फॉर्म में चेंज करेंगे, और पिक्चर किस फॉर्म में बनाएंगे? एरोज के फॉर्म में। प्लस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, तो एरोज जो इस डायरेक्शन को शो करे इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज अवे फ्रॉम द चार्ज। ओके, अवे फ्रॉम द चार्ज। इसके बाद जितना दूर जाते जाएंगे आप चार्ज से, चार्ज के सेंटर से, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। ओके, तो यू आर सीइंग दैट कि पहले बड़ा वेक्टर, फिर उससे छोटा वेक्टर, फिर उससे छोटा वेक्टर। तो यहाँ पर जो एरोज है, एरोज मेनली किसको शो कर रहा है? डायरेक्शन को। किसकी डायरेक्शन को? तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। ओके, बट यहां पर मैग्नीट्यूड किस कौन डिफाइन करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है? तो यू आर सीइंग दैट कि जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हो इस चार्ज के पास से, वैसे वैसे इन एरोज का जो लेंथ है वो क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। तो यहां पर जो लेंथ ऑफ एरोज है, लेंथ ऑफ एरोज, ये डिफाइन कर रहा है किसको? मैग्नीट्यूड को। किसको बच्चा? मैग्नीट्यूड को। ओके, तो ये कहना था किसका? ये कहना था फैराडे जनाब का। तो ये है आपका पिक्चोरियल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके बाद इसका मॉडिफाइड फॉर्म आया। मॉडिफाइड फॉर्म क्या है? लगी आज शामन की फिर हो छड़ी है, लगी आज शामन की फिर वो झड़ी है,
सीने में थी जो आग फिर मुझल पड़ी है। आगे देखते हैं बेटा, मॉडिफाइड फॉर्म क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म इसका ये है कि अगर कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, तो उस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड आप क्या ड्रा कर दीजिए? लाइन ड्रा कर दीजिए। इस वे में आप लाइन ड्रा कर दीजिए, लाइन इस वे में, ओके। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड किधर होता है? फील्ड होता है अवे फ्रॉम द चार्ज। तो एरो डिफाइन करेंगे किसकी डायरेक्शन को? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। बट यहां पर इस मॉडिफाइड फॉर्म में आपको ये लग रहा होगा कि एक इंफॉर्मेशन को यहां पर गायब कर दिया जा रहा है। वो इंफॉर्मेशन क्या है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। यहाँ पर डायरेक्शन तो क्या है? डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉडिफाइड फॉर्म, बट मैग्नीट्यूड नहीं समझ में आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे? तो मैग्नीट्यूड पता करने के लिए बेटा यहाँ पर एक स्पेशल कॉन्सेप्ट दिया गया। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है द नंबर ऑफ लाइंस, द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया through a surface, through a surface perpendicular to the lines, perpendicular to the lines is proportional, is proportional to the magnitude of, to the magnitude of electric field, electric field in that region, electric field in that region। ओके बेटा, ये आपका कॉन्सेप्ट था। इसी को बोलते हैं डेंसिटी ऑफ लाइंस, डेंसिटी ऑफ लाइंस। ये मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने का कॉन्सेप्ट था मॉडिफाइड फॉर्म का। यानी इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि डेंसिटी यानी लाइंस जितना पास पास होंगी, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का उतना ज्यादा होगा। और आपकी जो लाइंस हैं, लाइंस बोले तो कौन सी लाइंस? ये जो लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जितना दूर दूर होंगी यानी डेंसिटी इनकी कम होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ओके, इतना बात क्लियर है। तो यहां पर जो मैग्नीट्यूड डिफाइन कर रहे हैं वो कौन कर रहा है? डेंसिटी ऑफ लाइंस, डेंसिटी ऑफ लाइंस, इतना बात क्लियर। इन द सेम वे अगर आपसे कह दें आप बनाइए नेगेटिव चार्ज का, तो नेगेटिव चार्ज का बनाने के लिए लाइन तो सेम पैटर्न में ड्रा करना होगा, सेम पैटर्न में, इस तरीके से सेम पैटर्न में लाइन ड्रा करना होगा। बट यहां पर क्या हो जाएगा? जो एरो का एरो है वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड किधर होता है? टुवर्ड्स द चार्ज। तो एरो किधर हो जाएगा? टुवर्ड्स द चार्ज, इस वे में। ओके, तो ये आपका पिक्चर है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अब बात करते हैं बेटा जरा इसके डेफिनेशन की। देयर आर द टू डेफिनेशन टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो डेफिनेशन कौन कौन सी हैं? फर्स्ट डेफिनेशन, first definition, the electric field lines, the electric field lines in an electric field, in an electric field are imaginary line, are imaginary line, are imaginary line, the tangent to which at any point gives the direction of electric field। ओके, दूसरी डेफिनेशन, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड। इट कैन बी सेड
it can be said electric field line is a path. Electric field line is a path along which a positive charge would move. A positive charge would move if it is free to do so. If it is free to do so. There are the two definitions. But second definition is not correct entirely. Entirely correct नहीं है. बट ये जो डिफिनेशन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इंट्यूशन ग्रो करने में हेल्प करता है. कैसे करता है देखो बेटा इधर. ये पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइन जो मॉडिफाइड वाला है कुछ इस वे में बनता है. ओके इस वे में. डायरेक्शन किधर होता है? डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम द चार्ज. नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज. टुवर्ड्स द चार्ज. टुवर्ड्स द चार्ज. ओके ये फर्स्ट डिफिनेशन क्या कहती है इसको बाद में समझेंगे. सेकंड डिफिनेशन समझते हैं. सेकंड डेफिनेशन ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक पाथ है जिसके अलांग कोई भी पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा अगर हम उसको फ्रीली कर दें यानी फ्रीली छोड़ दें. सपोज ये आपका कोई भी एक पाथ है. इस पाथ के किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज यानी टेस्ट चार्ज प्लेस करा दें तो टेस्ट चार्ज इस पाथ के अलांग क्या करेगा? मूव करेगा अगर हम इसको फ्रीली छोड़ दें. क्या कर दें बेटा? फ्रीली. ये दूसरी डेफिनेशन है और इसी के बेसिस पर हम इंट्यूशन ग्रो करते हैं किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का. लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं देता है. कंप्लीट डेफिनेशन समझने के लिए हमारी फर्स्ट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. ओके इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनाएंगे. वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन किसका होगा? वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगा एक पॉजिटिव चार्ज एंड एक नेगेटिव चार्ज का. एक पॉजिटिव चार्ज का एंड एक नेगेटिव चार्ज का. नेगेटिव चार्ज का कुछ इस वे में बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड. इस वे में बनेगी. ओके इस वे में इलेक्ट्रिक फील्ड. डायरेक्शन इधर हो जाएगा. ऑलवेज डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज तो किधर होता है? नेगेटिव चार्ज. ऑलवेज डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की. ओके तो कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड और इमेजिनरी लाइन. तो इमेजिनरी लाइन तो है. कह रहा है कि द टेंजेंट टू व्हिच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो किसकी डायरेक्शन को शो ऑफ करेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो ऑफ करेगा. बट हाउ? इसको समझिए जरा इधर. सपोज यहां पर हमने एक टेस्ट चार्ज प्लेस करा है. कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज. ये प्लस क्यू है इसकी डिस्टेंस. तो इस डायरेक्शन में क्या लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. नेगेटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में क्या लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन इसका वेक्टर कैसा होगा? स्मॉल, बिकॉज़ यहां से डिस्टेंस क्या है? ज्यादा. तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा. ये टेंजेंट है तो ये किसकी डायरेक्शन को शो करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा. दैट इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. ओके बेटा अब बात करते हैं जरा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. देयर आर मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ऑलवेज स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और कहां पर इंटर करती हैं? नेगेटिव चार्ज में. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस starts from positive charge and ends with negative charge. Okay, and ends with negative charge. Second number ये है कि tangent gives the direction of electric field. Tangent gives the direction of electric field.
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कौन शो ऑफ करेगा? टेंजेंट। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस लाइन में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो ये किसकी डायरेक्शन को शो ऑफ कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस intersect each other, intersect each other। ओके, यानी कि दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर करती तो क्या होता? यहां पर दैट इज द मैटर ऑफ डिस्कशन। सपोज दैट आपकी एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्ट करेंगी तो इस पॉइंट पर दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डायरेक्शन अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन शो ऑफ हो रही हैं। और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल हैं? तो आपका आंसर होगा नो। दैट्स व्हाई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट्स। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, it never makes a forms of closed loop, a forms of closed loop। ये कभी भी क्लोज लूप का फॉर्म नहीं बनाती। बट व्हाई? इधर देख बेटा जरा, सपोज ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये आपका क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और कहां पर इंटर करती है? नेगेटिव चार्ज पे। बट ये नेगेटिव चार्ज से फिर नहीं किधर की ओर आती है बेटा? पॉजिटिव चार्ज की ओर। ये आपका जो पिक्चर है ये आपका गलत है। यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और कहां पर इंटर कर जाएगी? नेगेटिव चार्ज में। बट आपने अगर मैग्नेटिज्म में पढ़ा हो क्लास 10th में, तो ये नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, नॉर्थ पोल से इंटर करेंगी, साउथ पोल में जाएंगे और साउथ पोल से फिर किधर आ जाएंगी? नॉर्थ पोल में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी क्लोज लूप परफॉर्म करती हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऐसी कोई स्पेशलिटी नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर शायद 5। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहता है कि इफ फील्ड लाइन आर क्लोजर, इफ फील्ड लाइंस आर क्लोजर, देन इट क्रिएट मोर फोर्स। इट क्रिएट कैसा फोर्स? मोर फोर्स। इसी में बच्चा पार्टी स्पेशल बात नंबर 1, स्पेशल बात नंबर 1 कि यूनिफॉर्म एंड इक्विडिस्टेंस फील्ड लाइन, यूनिफॉर्म एंड इक्विडिस्टेंस फील्ड लाइंस क्रिएट मोर फोर्स। सपोज बेटा ये आपकी कौन सी लाइंस है? ये आपकी इक्विडिस्टेंस एंड यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है। यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है। ओके, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है। ये आपकी लाइंस मोर फोर्स क्रिएट करती है। और इसकी एक और स्पेशलिटी कि इसके हर एक पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स की वैल्यू कैसी होती है? सेम होती है। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पर जो फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, कहीं पर भी जो फोर्स लगाएगा उसकी वैल्यू किसी भी पॉइंट पर कैसी होगी? सेम होगी। ओके, स्पेशल बात नंबर 2, स्पेशल बात नंबर 2 कि नॉन यूनिफॉर्म, स्पेशल बात नंबर 2, नॉन यूनिफॉर्म एंड अनइक्विडिस्टेंस field lines, unequidistant field lines create less force। कैसा फोर्स क्रिएट करती हैं? लेस फोर्स। कैसे बेटा? इधर देख समझ, ये कुछ इस तरीके की आपकी फील्ड लाइन है। ठीक है, इस वे में जा रही है, इस वे में। ओके, इस वे में जा रही।
यहाँ पर आपका कोई भी एक चार्ज प्लेस है बेटा Q, और यहाँ पर एक आपका चार्ज प्लेस है क्या, Q डैश। तो यू आर सीइंग दैट कि ये नॉन यूनिफॉर्म है एंड अनइक्विडिस्टेंस है, तो ये लेस फोर्स क्रिएट करेंगे, और जो फोर्स होगा, एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कि एक इस तरीके का पिक्चर बना दिया गया था और फोर्स पूछा गया था, कई सारे ऑप्शन दिए गए थे इस फॉर्म में। तो फोर्स जो होगा वो Q में ज्यादा होगा और Q डैश में कैसा होगा, कम होगा। तो Q में ज्यादा और Q डैश में कम। ओके, तो ये आपका उसका ये ऑप्शन सही था, Q इज ग्रेटर देन Q डैश। आई होप आपको इतना बात क्लियर है। एक स्पेशलिटी इसकी, स्पेशलिटी क्या है कि जो यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस होती हैं वो ऑलवेज पैरेलल होती हैं। स्पेशल बात नंबर 3 कि यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के कैसी होती हैं, पैरेलल। ओके, next property number 6, the electric field lines due to the single positive charge. The electric field lines due to single positive charge are radially outward. Okay, radially outward ड्रा करते हैं जरा। This is the positive charge, radially outward, कुछ इस वे में बनती है, इस वे। ओके, डायरेक्शन किधर होगा बेटा, तो डायरेक्शन हो जाएगा आउटवर्ड अवे फ्रॉम द चार्ज मीनिंग, ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज किधर होता है, इनवर्ड। तो अब बात करते हैं जरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू द सिंगल नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू द सिंगल नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द सिंगल नेगेटिव चार्ज क्या होती है, ऑलवेज रेडियली इनवर्ड। इसको कैसे ड्रा करेंगे, देखो बेटा इधर जरा। दिस इज द नेगेटिव चार्ज, लाइन ड्रा करने का पैटर्न सेम बट डायरेक्शन हो जाएगा चेंज। लाइन ड्रा करने का पैटर्न सेम बट डायरेक्शन हो जाएगा चेंज। डायरेक्शन अब किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स द चार्ज। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7। the field lines around a system of two positive charges, कैसे बेटा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो पॉजिटिव चार्ज के लिए। देखो बेटा, ये भी आपका एक पॉजिटिव चार्ज, ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इनके बीच में पॉजिटिव चार्ज के बीच में ड्यू टू द कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, कूलम्ब्स लॉ कि जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ क्या होगा, रिपल्सन शो कर रहा है। तो रिपल्सन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इस वे में। ओके, इस वे से आपकी क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इस वे से आपकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। यानी कि ये जो आपका जो पिक्चोरियल डिस्क्रिप्शन है, ये पिक्चोरियल डिस्क्रिप्शन किसको शो ऑफ कर रहे हैं, ये पिक्चोरियल डिस्क्रिप्शन आपका शो ऑफ कर रहे हैं, यानी दिस पिक्चोरियल डिस्क्रिप्शन शो ऑफ कर रहा है म्यूचुअल रिपल्सन को।
mutual repulsion, okay, between two positive charges, between two positive charges. Next property beta, the field lines around a system of two equal and opposite charges, equal and opposite charges. The field lines around a system of two equal and opposite charges, equal and opposite charges इसी को बोलते हैं what? Equal and opposite charges, यानी प्लस क्यू कामा माइनस क्यू, इसी को बोलते हैं बेटा डाइपोल. नेक्स्ट लेक्चर रहेगा अपना डाइपोल. कैसे बनेगा इधर देखो, दिस इज द प्लस क्यू एंड दिस इज द माइनस क्यू. प्लस क्यू से ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होती है और कहां पर इंटर करती है? नेगेटिव चार्ज. प्लस क्यू से स्टार्ट करेगी, कहां पर जाएगी? नेगेटिव. प्लस क्यू से माइनस क्यू, प्लस क्यू से माइनस क्यू, इस वजह से प्लस क्यू से माइनस क्यू, ओके, प्लस क्यू से माइनस क्यू, प्लस क्यू से किधर जाएगा? माइनस क्यू जाएगा, ओके. प्लस क्यू से किधर जाएगा? माइनस क्यू. इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज. इधर पॉजिटिव चार्ज से बेटा स्टार्ट होंगी और किधर इंटर करेंगी? नेगेटिव चार्ज में, नेगेटिव चार्ज में इंटर करेंगी, ओके. तो ये आपका जो पिक्चोरियल डिस्क्रिप्शन है, ये जो आपका पिक्चोरियल डिस्क्रिप्शन है, किसको शो आप कर रहे हैं? तो ये शो आप कर रहा है म्यूचुअल अट्रैक्शन between two equal and opposite charges, two equal and opposite charges. That is all about the electric field lines, lines of force and the properties of electric field lines.